की बात करेंगे जालौन की, जहां पर सरेराह सिपाही से हाथापाई की गई है। मामला देवनगर चौराहे का है, जहां पर कुछ लोगों ने बीच विवाद में ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया और सिपाही अजय कुमार वहां पर पहुंचे और सिपाही से दो लोगों ने ठेके का पता पूछा। सिपाही ने आपत्ति जताई तो दोनों ने सिपाही पर हमला कर दिया। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस, तब तक दो आरोपी फरार हो चुके थे। दो लोगों को पकड़कर पुलिस थाने लाया गया। इस दौरान पकड़े गए दोनों आरोपियों ने थाने के अंदर भी पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की। देवनगर तिराहे पर आकाश शर्मा व मयंक शर्मा निवासी लहरियापुरवा उरई शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। उसी दौरान देवनगर तिराहे पर ड्यूटी में नियुक्त आरक्षी अजय कुमार मौके पर पहुंचा तथा दोनों को समझाने की कोशिश किया, जिसमें दोनों व्यक्तियों द्वारा आरक्षी अजय कुमार के साथ बेइज्जती की गई, जिसके संबंध में अजय कुमार द्वारा तहरीर दिया गया, जिसके अनुसार अभियोग पंजीकृत किया गया। मिर्जापुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी समेत 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से कार, बाइक, जेवरात समेत कई सामान बरामद किए गए। गिरफ्त में आए चोरों पर महाराष्ट्र में चोरी करने का आरोप है और पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी चोरी का सामान बेचने मिर्जापुर पहुंचे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने सभी को चुनार थाना क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने दुर्गा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सम्मेलन में नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। महिलाओं ने रामपथ के नियावा क्षेत्र से मान वंदना यात्रा निकाली और यात्रा गुड़री बाजार से होते हुए रिकाबगंज होते हुए एक बार फिर से रामपथ का भ्रमण करते हुए नियावा पर समाप्त हुई। भारत की नारियां, भारत की बच्चियां, भारत की महिलाएं, इनके अंदर दुर्गा, झांसी, अहिल्याबाई होलकर, इन सब की रूपरेखा बने, इन सबसे इन लोग कुछ सीखें। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे प्रांत में ये कार्यक्रम चल रहा है, केंद्र में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। जो पूरी समिति है केंद्र की, उन्होंने ये निर्देश किया था कि जहाँ पे भी संभव हो यहाँ पे मानवंदन यात्रा और दुर्गा वाहिनी की यात्राएं निकाली जाएं। अभी गोष्ठी हुई है, गोष्ठी के बाद ये यात्रा निकाली गई है, तो निश्चित ही क्योंकि बच्चियां, स्कूल के बच्चे और महिलाएं शामिल हुई हैं, तो उनके अंदर एक जागरूकता आएगी कि हमें उन लोगों को फॉलो करना है। बहराइच में हिंसा के बाद में मेहसी विधानसभा विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पहला नाम बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव का है, जिस पर विधायक का बयान सामने आया है। विधायक ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लिख लिया गया, लेकिन हमारी प्राथमिकता तो क्षेत्र में जो घटना हुई महाराजगंज में, रेहुआ मंसूर, महाराजगंज, सिपहिया, प्यूली, जो अगल बगल के गांव हैं, यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो, सौहार्द बना रहे। तो विधायक जी, उसमें जो एफआईआर आपने नामजद दिया था, तो उसमें बीजेपी एक नेता है जो नगर अध्यक्ष है, उनका भी नाम है और कुछ ऐसे लोग हैं जो 7 से 8 है, कुछ अज्ञात भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, ये बाद में हमको पता चला। तो क्या शामिल थे वो सब? हाँ, मौजूद थे। उनकी फोटो में सबसे आगे फोटो, वीडियो में सबसे आगे फोटो है। और ये काम तो विवेचक का है कि वो देखेगा किसकी कितनी भूमिका है। भारत और चीन के बीच में सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर एक बेहद अहम समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत में दोनों देशों की सेनाएं 2020 से पहले वाली स्थिति में रहेंगी, जिसका असर यह होगा कि दोनों देशों के बीच गलवान जैसे संघर्षों की नौबत नहीं आएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले बड़ा समझौता। एलएसी को लेकर भारत और चीन में
बड़ी डील। गलवान जैसे संघर्षों को रोकने के लिए अहम पहल। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों के इस समूह की जब रूस के कजान में मुलाकात होने जा रही है, उस मुलाकात से ठीक पहले भारत और चीन के बीच एक ऐसा समझौता हो गया है जिसकी चर्चा ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है। दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग के नए सिस्टम को लेकर सहमति बनी है। इस डील के तहत डेपसांग और डेमचोक से भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। इस समझौते का असर यह होगा कि गलवान जैसे संघर्ष को टाला जा सकेगा, यानी दोनों देश उस स्थिति पर राजी हुए हैं जो स्थिति 2020 से पहले वाली थी। सीधे तौर पर समझें तो भारत और चीन ने भविष्य में किसी भी तरह के सीमा विवाद को खत्म करने के लिए इस समझौते को लेकर हाथ मिलाए हैं। इसके साथ ही LAC पर दोबारा पेट्रोलिंग को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक दोनों देश मिलिट्री डिसएंगेजमेंट करेंगे और अब 2020 से पहले वाली स्थिति में जा रहे हैं। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas.